नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। आज हमारे फेम में लग चुके हैं ऐसे शख्सियत जो कि ब्रांड नीली गमछी के नाम से ब्रांड, यानी एक कहावत कही गई है कि 100 नंबर से पहले भीम आर्मी पहुंचती है। तो ऐसे शख्सियत हमारे फेम में लग चुके हैं जो कि भीम आर्मी जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से भीम आर्मी संगठन में मिलकर किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से इकट्ठा होकर एक जागरूक होने का कार्य करते हैं नवयुवक भाइयों के लिए और संगठन में काम करते हैं। आइए रुक करते हैं। सर एकदम बहुत बहुत स्वागत भैया जी आपका। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप अपना परिचय देते हुए आखिर भीम आर्मी संगठन में क्या आप करते हैं, क्या आपका पद है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल में बता दीजिए भैया जी। सर मैं उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। ग्राम क्षेत्र ग्राम मगरावा है, पोस्ट मगरावा है। कादीपुर का मैं ब्लॉक प्रचारक, भीम आर्मी ब्लॉक प्रचारक हूँ जी जी। और भीम आर्मी के टीम के साथ मैं कार्यकर्ता के साथ हर वक्त कार्य में रहता हूँ। जी बड़े भैया, एक बार थोड़ा नाम नहीं कंफर्म हो पाया, थोड़ा एक बार हमारे दर्शक को नाम अपना बता दीजिए अच्छे से। जी, मेरा नाम है राजेश प्रजापति अम्बेडकरवादी। जी, मैं कादीपुर ब्लॉक प्रचारक हूँ सुल्तानपुर जिला से। तो मेरा कार्य यही है, बहुजन का जो भी हमारे बाबा साहब हैं, हमारे काशीराम मान्य काशीराम जी हैं, उनके छूटे हुए जो कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और जो भी उनके साथ गलत होता है, जो उनके साथ अभद्र चीज़ होती है। प्रजापति जी, में एक सवाल आया मन में, जैसे कि क्या देखते हुए समाज में जो आप नीली गमछी है, कहा जाए आज के डेट में भाई नवयुवकों की शान है, क्या देखते हुए कि नीली गमछी के आप अपने गले में धारण किए, इन्हीं संगठन में आए, क्या देखते हुए समाज में क्या कुरीतियाँ क्या समाज में फैली जो आपको नीली गमछी धारण करना पड़ा? नीली गमछी हमने इसलिए धारण किया कि ये नीली गमछी जो है इस संघर्ष की पहचान है। जी जी। ये नीली गमछी हर आदमी का संघर्ष की पहचान है और ये संघर्ष के प्रति है एक, और जागरूकता की प्रति है। लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग। जी जी। और वंचित और शोषित लोग जो हैं उनको हम लोग जागरूक करते हैं और यही प्रयास रहेगा आगे, हम लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। ये जागरूकता की बात आती है तो क्या शोषित वंचित लोगों में क्या जागरूकता फैलाने के काम करते हैं आप एक समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक, क्या जागरूक करते हैं? जागरूकता हमारी यही है, उनका हक अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। इन संवैधानिक मूल्यों के उनके विषय में आपको समझाने का कार्य। जी जी जी। संविधान के माध्यम से जो भी मूल्य उनका मिला हुआ है उनको बताने का, जताने का, उनका हक दिलाने का और कैसे हक उनको लेना है अपना, उस सब चीज़ के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। हमारी टीम जो है, जिला अध्यक्ष सुनील आज़ाद जी, विनोद जी और प्रदीप जी, हमारे जितने टीम है सब हमारे साथ रहते हैं। प्रेजेंट टाइम भैया क्या जागरूकता चल रही है आपके मतलब टीम की तरफ से, आपके संगठन की तरफ, भीम आर्मी की तरफ से क्या भी वर्क चल रहा है? हमारे टीम की तरफ से यही चल रहा है कि लोगों के ऊपर शोषण ज़्यादा हो रहा है, तो उनको जागरूक करने का प्रयास पूरा हम लोग का है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ें वो। प्रजापति भैया जी, जैसे बात आती है, लोगों में सुना भी है, लोग कहते भी हैं नीली गमछी वाले कि 100 नंबर से पहले भीम आर्मी पहुंचती है, क्या वाकई में सही है या गलत है? ये बात सत्य है। हमारी भीम आर्मी हर वक्त तत्पर रहती है, रात हो दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, हर वक्त रहती है, 24 घंटे हर वक्त रहती है। क्या कुछ कहेंगे आपके जो निर्माता हैं, जो आपके बड़े मतलब भाई हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? चंद्रशेखर भाई को मैं इस तरह देखता हूँ जैसे कि पहले जब लोग हमारे संघर्षकारी जो थे, पूर्वज थे, जैसे बाबा साहब हुए और काशीराम जी हुए जी, एक उनकी परछाई, एक उनका दूसरा अवतार हुआ है। हम इस निगाह से देखते हैं, इसीलिए उनके साथ कदम से कदम मिलाने का हम संकल्प लिए हैं और उनका हाथ जो है, ताकत जो है और भी बढ़ाने का संकल्प लिए हैं। उनको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक हमारी ताकत है, जहाँ तक हम चल पाएंगे उनके साथ चलेंगे। और क्या नवयुवक भाइयों के लिए अधिकतर नीली गमछी पहनकर दुरुपयोग करते हैं, कहीं न कहीं कुछ देखते हैं फर्जी मुकदमे में फंसते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे नवयुवक भाइयों के लिए? जी, इसमें हमारे नए युवक जो लोग हैं, नीली गमछी का उपयोग सही ढंग से करें, क्योंकि ये बाबा साहब की शान है, हमारे बहुजन समाज की शान है
और कुछ तो षड्यंत्र होती है ज़्यादा करके। हमारे नीली गमछी के ऊपर षड्यंत्र होती है। अच्छा। और षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, युगों से चल रहा है। जो छोटे कास्ट का आदमी हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, एसटी हो, चाहे और भी पिछड़े वर्ग के हों, उनको वो जब भी आगे आगे बढ़ते हैं, जब भी कदम बढ़ाते हैं, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से खींचने का कोशिश किया जाता है। सामने से नहीं करेंगे तो उनको षड्यंत्र किया जाता है। अब कुछ हमारे अशिक्षित और मानसिक गुलाम टाइप के लोग अभी भी हैं जो उनके चंगुल में फंसते हैं। भैया जी, प्रजापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिसे आप समाज सेवा कर रहे हैं निरंतर रूप से समाज में ग्रामवासियों के लिए, हैं, तो क्या कुछ जैसे कि चुनावी के लिए क्या कुछ आपका कुछ अंदर ऐसा इच्छाएं हैं कि हम भी भाई ये कुछ न कुछ प्रत्याशी के रूप में खड़े हों? सर, मेरा तो ऐसी कोई भी भावना नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं किसी प्रकार की। नहीं, अधिकतर लोगों की भाई इच्छाएं यही रहती हैं, मैं धीरे धीरे समाज सेवा करूं, धीरे धीरे फिर मैं पॉलिटिशियन में आऊँ, फिर उसके बाद चुनाव लड़ूं। ऐसा कुछ आपका भी है? सर, वो तो आगे वर्तमान बताएगा क्या होगा क्या नहीं। परंतु मेरा सिद्धांत यही है कि माननीय काशीराम जी के राह पे चलने का हमारा पूरा प्रयास है और वहाँ हम खरे उतरे। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। जी जी। तो मेरे ऊपर घटनाएं जब हुई है तो मुझे कोई नहीं सहयोग, मैं बहुत चीज़ भी देखता था, मानता भी था, आपको समझना चाहिए, समझ लीजिए। लेकिन मैंने जब मुझे ऊपर घटनाएं हुई है तो मैं संविधान का हाथ पकड़ा हूँ, तो मुझे संविधान से न्याय मिला है। नहीं, आपको कहने का मतलब यह है जब कोई सहारा नहीं होता है तो संविधान का ही सहारा सिर्फ लेते हैं लोग। मुझे बहुत सी पार्टियां सपोर्ट करने का प्रयास भी किए और किए भी, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं गया क्योंकि मुझे ये लगा कि सब चट्टे बट्टे एक हैं, ठीक है, इनके पास जाएंगे तो वो भी वही कार्य करेंगे। तो इसलिए मैं खुद लड़ने का प्रयास किया। मैंने काफ़ी दिन तक लड़ा। मुझे चंद्रशेखर भाई का उनका जो है कार्य जो है बहुत अच्छा लगा। एक जुनून के साथ, एक संघर्ष के साथ, और एक जो है सत्यपन है उनके अंदर, सत्यता है उनके अंदर, एक हिम्मत है कि हमें उनमें माननीय काशीराम जी और बाबा साहब और हमारे पूर्वज जो संघर्ष करके गए, हमें वो उन झलक दिखाई देती है। इसलिए उनसे हम जुड़े हुए हैं और मेरा यही प्रयत्न है, जब तक जीवन रहेगा मेरा, मैं जुड़ा रहूँगा। और जब से नीली गमछी मैं धारण किया हूँ, मेरे ऊपर आक्रमण भी हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, जाति द्वारा। मैं ओबीसी से आता हूँ, एसटी के साथ में चलता हूँ, परंतु मुझे जाति समझ में नहीं आता शुरू से, क्योंकि मेरी पैदाइश अमृतसर पंजाब का है। मेरे पिताश्री वहाँ सर्विस करते तो वहीं पैदाइश है। तो उत्तर प्रदेश में आके मुझे बहुत शोषण सहना मिला है और शोषण को सहने को प्रयास में किया, लेकिन सह नहीं पाया। इसलिए मैंने आक्रमण भी चालू कर दिया अपने शोषण के खिलाफ। अच्छा। तो उसमें कुछ मानू आदि लोग क्या जाते जाते क्या कहेंगे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने नए भाइयों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों के लिए? मैं अपने ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए मैं ये मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से मनाएं, ठीक है। स्वतंत्र दिवस हमारे 15 अगस्त, और इस स्वतंत्र दिवस के लिए हमारे पूर्वज, हमारे कितने संघर्षकारी लोग अपना लहू बहाए हैं हम लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से एक नीली गमछी वाले, यानी कहा जाए भाई भीम आर्मी के कार्यकर्ता जी हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं जनपद सुल्तानपुर के। एक मैं आपको दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब में पैदाइश हुई, आज जनपद सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश में एक सामान्य जात से बिलोंग करने वाला व्यक्ति प्रजापति जी आज नीली गमछी धारण करते हुए आ रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना इस नीली गमछी वाले के लिए, इस समाज सेवी के लिए। भैया क्या आखिर में वास्तव में क्या सत्य कर रहे हैं, क्या असत्य कर रहे हैं, और संवैधानिक रूप के जो बात करते हैं, जो समाज में संवैधानिक रूपों के उनको हक और अधिकारों के लिए विषय में समझाते हैं, क्या सही करते हैं या गलत करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट बॉक्स में। इसी तरह हम नए नए चेहरे आपके समक्ष लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद।